सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है। नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरी माँ मुझे लेकर दरवाजे दरवाजे भटकी, जब किसी ने मेरी माँ के आँख के आंसू नहीं पहुँचे तो मेरी माँ ने विचार किया, जिसका दामन अपने ही आंखों के आंसुओं से भीगा है वो किसी दूसरे के आंसू कैसे पहुँचेगा। हाँ, थोड़ा सा खुशी अगर किसी के पास है तो वो भगवान के भक्त, भगवान के दास, भगवान के सेवक। थोड़ी सी मुस्कुराहट अगर किसी के पास है तो जो भगवान की सेवा में लगा रहता है वो मुस्कुराता है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा है, दृष्टि है, उसके जीवन में मुस्कुराहट है। बस यही सोचकर मेरी माँ ने रुख कर लिया संतों की ओर। संत दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थ संत, एक विरक्त संत। विरक्त संत विवाह नहीं करते, संतान पैदा नहीं करते, जंगल में चले जाते, पहाड़ पर चले जाते, एकांत में रहते हैं, भगवान का मंत्र नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। ये विरक्त संत होते हैं। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ संत होते हैं गृहस्थ संत। शादी भी की, बच्चे भी हैं, घर भी है, गृहस्थी भी है, खेती भी है, बाड़ी भी है, गाय भी है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, दरवाजे पर कोई अतिथि भी है। सबका पालन पोषण करते हुए जो व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी अगर भगवत चिंतन कर लेता है, थोड़ा भी भगवान का स्मरण कर लेता है, केवल कुछ समय ही भगवान के लिए दे देता है मन से, तो समझ लीजिए वो गृहस्थी में रहकर भी संत है। और वो उस विरक्त संत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विरक्त संत केवल अपने जीवन के साधन में लगा है, केवल अपनी मुक्ति के उपाय में लगा है, और गृहस्थ संत चार लोगों की सेवा में लगा होता है। इसलिए गृहस्थ संत विरक्त संत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ गृहस्थ संत जंगल में एक स्थान पर 4-6 लोग मिलजुल करके एकांत स्थान पर रहा करते थे। गृहस्थी भी थी, लेकिन बड़े नियम और संयम पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। वो उन गृहस्थ संतों के पास मेरी माँ चली गई और उन संतों के मुखिया से कहा कि महंत जी, मैं आपकी दासी, आपकी बेटी, आपके आश्रम में सेवा देने के लिए आई हूं। मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं पोछा लगाऊंगी, मैं जूठे बर्तन धोऊंगी। महंत जी ने कहा, बेटी क्या चाहती हो? नारद जी ने कहा कि मेरी मां बोली, प्रभु आपके आश्रम में जो सेवा मुझे प्राप्त होगी वो सेवा मैं करूंगी, इसके बदले में मुझे वेतन नहीं चाहिए। मेरे बेटे की परवरिश, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था और मेरे बेटे के लिए भोजन पानी का प्रबंध, मुझे 2 समय का भोजन और तन ढकने के लिए कपड़े, बस आप जो काम देंगे हम करेंगे। महंत ने कहा, बेटी तो गुरु माता के पास चली जा, वो जो काम दें उस काम को बड़े मन से करना, तुझे भोजन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, तेरे बेटे की दीक्षा और शिक्षा की व्यवस्था भी हम कर देंगे, चिंता मत कर। सांत्वना मिली मेरी माँ को। माँ ने आंसू पोंछ लिए और गुरु माता के पास जाकर बोली, गुरु माँ आपकी बेटी आपके चरणों में सेवा देने आई है। जूठे बर्तन की सेवा, कपड़े धोने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, जो सेवा आप कहेंगी हम करने को तैयार हैं। गुरु माता ने कहा कि जब बेटी ही आई है तो फिर ये सेवा नहीं कराएंगे। बेटी तू एक काम करना, पास में मेरी गौशाला है, वहाँ गौशाला में उसकी सफाई की व्यवस्था और सुबह शाम दूध निकाल करके लाने की व्यवस्था तेरी है, बस यही सेवा करना, इसके बदले में तुझे जो भी चाहिए सब मिलेगा, चिंता मत कर, तू मेरी बेटी है। उसी समय से